जय गुरुजी संगत जी। मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परमपिता गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम। सारी गुरु परिवार की संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग उन सभी घरों के लिए है जो सालों से किराए के मकानों में सूटकेस पर जी रहे हैं, जहां हर 2-3 साल में घर बदलता है, बच्चों के स्कूल बदलते हैं, मोहल्ले बदलते हैं, पर एक सपना नहीं बदलता, कब हमारे सिर पर अपनी छत होगी। आज की सत्संग है अमित और राधिका की, दिल्ली एनसीआर का एक साधारण मिडिल क्लास कपल। कोई लॉटरी नहीं लगी, कोई अचानक विरासत नहीं मिली, बस गुरुजी की महिमा, थोड़ी समझदारी और बहुत सब्र ने इन्हें किराए के घर से अपनी छोटी सी मगर अपनी छत तक पहुंचा दिया। ऐसे ही संघर्ष और धीरे धीरे होने वाले बदलाव बहुत से घरों की सच्ची तस्वीर हैं। संगत जी, बहुत से घरों में माहौल यही होता है, ईएमआई का डर, किराए की टेंशन, बच्चों की पढ़ाई और मकान मालिक के नखरे। ऊपर से सोशल मीडिया पर दूसरों के नए नए घर की फोटो देखकर मन और भी टूट जाता है। लेकिन गुरुजी की महिमा यह नहीं कि अचानक एक दिन फ्लैट की चाबी आसमान से गिर जाए। गुरुजी की महिमा यह है कि वो हमें समय पर सही निर्णय लेने की समझ और हिम्मत दे देते हैं, और जहां रास्ता नजर नहीं आता वहां एक छोटा सा दरवाजा खोल देते हैं। आइए अब राधिका की जुबानी पूरा सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरुजी का नाम ही काफी है, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितना प्रेम आप देंगे उतनी ही कृपा आप पर बरसेगी। शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। संगत जी, मेरा नाम राधिका है। मैं नोएडा में रहती हूँ। मेरे पति अमित एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंट्स में हैं, और मैं पार्ट टाइम ट्यूशन देती हूँ। हमारे 2 बच्चे हैं, बेटी 8वीं में, बेटा 4थी में। हमारी शादी को 12 साल हो चुके हैं, और इन 12 सालों में हमने 5 बार घर बदले हैं। कभी किराया बढ़ गया, कभी मकान मालिक ने फ्लैट बेच दिया, कभी बच्चों के स्कूल की वजह से एरिया बदलना पड़ा। हर बार जब हम बक्से पैक करते थे, बच्चों के खिलौने अखबार में लपेटते थे, तो मुझे लगता था जैसे हम मेहमान हैं इस शहर में। रात को छत पर जाकर मैं आसमान देखती और सोचती, मालिक, क्या हमारा अपना घर कभी होगा? अमित का स्वभाव शांत है, पर पैसे को लेकर वो बहुत सतर्क रहते हैं। हर महीने की 5 तारीख को सैलरी आती, 7 को किराया चला जाता, फिर स्कूल फीस, दूध, सिलेंडर, माँ पापा की दवाइयाँ। संगत जी, एक्सेल शीट में सब ठीक लगता था, पर दिल की एक्सेल शीट हर महीने घाटे में जाती थी। कई बार हमारी छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती। मैं कहती, इतने साल नौकरी कर ली, अभी तक अपना घर नहीं। अमित कहते, ईएमआई के चक्कर में फंस गए तो महीने महीने की सांस रुकेगी, समझा करो। मैं कहती, लोग हमारे बाद शादी किए, उनका अपना फ्लैट हो गया। अमित चुप हो जाते, और वो चुप्पी ही सबसे बड़ा झगड़ा बन जाती। बच्चे अक्सर पूछते, मम्मी, हम हर 2 साल में घर क्यों बदलते हैं? क्या हमारा अपना घर नहीं हो सकता? उनके इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। रात को मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर बस एक ही बात कहती, मालिक, इतने साल मेहनत के बाद भी क्यों लगता है कि हम जिंदगी भर किराए पर ही रहेंगे? अगर मेरे लिए सही समय नहीं है, तो कम से कम मुझे सब्र दे दो। ऐसे ही एक समय में मेरी एक सहेली, जो गुरुजी की संगत है, मुझे अपने साथ सत्संग में ले गई। वहां एक आंटी अपना अनुभव सुना रही थी, कैसे उन्होंने सालों किराए पर रहने के बाद धीरे धीरे प्लानिंग करके छोटा सा फ्लैट लिया, बिना किसी बड़े चमत्कार के, बस बरकत और सही फैसलों से। उनका एक वाक्य मेरे दिल में उतर गया, गुरुजी चाबी नहीं गिराते, गुरुजी चाबी तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। मैं घर आई तो पहली बार मैंने शिकायत वाली प्रार्थना की जगह सलाह वाला सवाल किया, गुरुजी, हमें रास्ता दिखाओ। अगर अभी सही समय नहीं है,
तो हमें उतना ही सपना दिखाओ जितना हम झेल सकें। उसके बाद कुछ चीजें बदलनी शुरू हुईं, धीरे धीरे, बहुत रियलिस्टिक तरीके से। पहली बार मैंने और अमित ने मिलकर खुलकर बात की। मैंने झगड़े की तरह नहीं, शांति से कहा, अमित, चलो एक बार साफ साफ बैठकर देखते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। अगर नहीं बनता तो मैं जिद नहीं करूंगी। हमने साथ बैठकर पिछले 2 साल के बैंक स्टेटमेंट निकाले। कहाँ फालतू खर्च है, कहाँ नहीं, कितनी फिक्स सेविंग हो सकती है, और अगर छोटा सा फ्लैट लेंगे तो कितनी ईएमआई तक हम आराम से झेल सकते हैं। संगत जी, उस रात हमें कोई जादुई पैसा नहीं मिला, पर पहली बार डर की जगह एक स्पष्टता आई कि अभी तुरंत 3 बीएचके नहीं, पर एक सिंपल 2 बीएचके की ईएमआई हम मैनेज कर सकते हैं, अगर थोड़ी लाइफस्टाइल शादी कर दें। करीब 2 महीने बाद अमित ऑफिस से आए तो उनके हाथ में एक पैम्फलेट था। उन्होंने कहा, देखो, ये सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है, हमारी सैलरी स्लैब में भी आती है और लोकेशन भी बच्चों के स्कूल से बहुत दूर नहीं। पहले तो मैंने सोचा फिर से कोई सपना दिख रहा है, पर डिटेल्स देखने पर लगा डाउन पेमेंट मैनेजेबल है, ईएमआई किराए से सिर्फ थोड़ी ज्यादा, और प्रोसेस ऑफिशियल है, कोई जुगाड़ नहीं। अमित ने कहा, मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता, तुम बताओ। रिस्क तो है पर मौका भी है। मैंने मन ही मन गुरुजी को याद किया, मालिक, अगर ये सही रास्ता है तो अंदर से डर के बजाय शांति देना। 2-3 दिन हम दोनों ने मिलकर सोचा, नंबर घुमाए, परिवार से बात की। अजीब बात यह थी कि इस बार दिल में वही पुराना घबराहट वाला डर नहीं था, थोड़ा टेंशन था, पर कहीं गहरी जगह एक ठीक रहेगा वाली भावना थी। हमने आवेदन दे दिया, फाइल लग गई, अब शुरू हुआ असली इम्तिहान, इंतजार। 3 महीने कोई खबर नहीं। ऑफिस में पूछते तो बस बोलते, प्रोसेस चल रहा है। मैं रोज गुरुजी को कहती, मालिक, अगर ये हमारे लिए है तो मिलवा दो, नहीं है तो मन से मोह निकाल दो। इसी बीच हमने घर का खर्च थोड़ा सख्ती से कंट्रोल किया। बाहर खाना ऑलमोस्ट बंद, नॉन एसेंशियल शॉपिंग रुकी। मैंने ट्यूशन के 2 बच्चों और बढ़ा लिए। अमित ने छोटी सी साइड फ्रीलांसिंग शुरू की। इन सब से कोई बहुत भारी रकम नहीं आई, पर इतना जरूर हुआ कि डाउन पेमेंट के लिए जो टारगेट रखा था उस तक पहुंचने का कॉन्फिडेंस आया। संगत जी, कई बार ऐसा होता था कि मन थक जाता, क्यों कर रहे हैं ये सब, रहने दो, किराए पर ही सही। उन दिनों मैं रात को गुरुजी का रिकॉर्डेड सत्संग सुन लेती। किसी न किसी संगत की कहानी में ये बात जरूर मिलती कि समय लग रहा है, मतलब गुरुजी ने छोड़ा नहीं, पकड़े रखा है। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। यह पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोनपे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए, उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। करीब 8 महीने बाद एक दोपहर अमित का फोन आया। आवाज में हल्की सी मुस्कुराहट थी, राधिका, हमारी अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आ गया है, फाइनल फॉर्मेलिटी के लिए बुलाया है। उस दिन न पटाखे फूटे न डीजे बजा, हम बस दोनों थककर सोफे पर बैठे और चुपचाप रो दिए। ये आंसू खुशी के थे, राहत के थे और शुक्राने के थे।
फ्लैट कोई लग्जरी नहीं था। 901,000 एसक्यू फुट का 2 BHK, टॉप फ्लोर पर सादा सा किचन, सिंपल टाइल्स। पर संगत जी, जब पहली बार हमने बालकनी से खड़े होकर नीचे देखा तो एहसास हुआ, अब ये जमीन सिर्फ मकान मालिक की नहीं, थोड़ा सा हिस्सा हमारा भी है। उस रात मैंने गुरुजी के सामने बैठकर सिर्फ एक ही बात कही, मालिक, आपने चाबी देने से पहले हमें जिम्मेदार बनना सिखाया, नंबर देखना सिखाया, धीरज रखना सिखाया, और सबसे जरूरी, एक दूसरे को पार्टनर की तरह ट्रीट करना सिखाया, विरोधी की तरह नहीं। आज उस बात को 2 साल हो गए हैं। हम अभी भी EMI दे रहे हैं, अभी भी फ्यूल के दाम बढ़ने पर टेंशन होती है, अभी भी बच्चों की पढ़ाई की चिंता है। लेकिन 2 चीजें बदल गईं। घर बदलने का डर नहीं, बच्चों के स्कूल और दोस्त स्टेबल हैं। हमारा आपसी रिश्ता, अब हम किसी भी बड़े फैसले में झगड़ते नहीं, मिलकर प्लान करते हैं। कभी कभी मैं बालकनी में खड़े होकर क्लोथ्स सुखाते सुखाते रुक जाती हूँ, आसमान की तरफ देखती हूँ और बस मुस्कुरा देती हूँ, मालिक, आपने देर से दिया पर ठीक समय पर दिया। और जो दिया उससे पहले हमें काबिल भी बनाया, यही आपकी सबसे बड़ी महिमा है। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अमित और राधिका की कहानी में कोई अचानक करोड़ों की बरसात नहीं हुई, कोई मेडिकल मिरेकल या लॉटरी नहीं लगी। पर जो हुआ वो ज्यादा गहरा है। सोच बदली, आदतें बदली, डर की जगह प्लानिंग आई, और शिकायत की जगह शुक्राना आया। यही गुरुजी की असली महिमा है, वो हमारी किस्मत के साथ साथ हमारी अक्ल भी ठीक कर देते हैं। अगर आप भी सालों से किराए पर रह रहे हैं या किसी अपने सपने के लिए तरस रहे हैं, तो आज एक छोटी सी अरदास कीजिए। मालिक, अगर ये सपना मेरे लिए सही है तो रास्ता दिखा दो, अगर नहीं है तो इस चाह को भी अपनी रजा में बदल दो। और साथ में छोटे छोटे प्रैक्टिकल कदम भी उठाइए। हिसाब किताब साफ रखिए, फालतू खर्चों पर नजर रखिए, और सबसे जरूरी, घर में एक दूसरे को साथी मानिए, दुश्मन नहीं। संगत जी, अगर यह सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में शुक्राना गुरुजी जरूर लिखिए, और अगर आपके भी अपने घर या किसी और सपने की अरदास चल रही है तो सिर्फ 2 शब्द लिख दीजिए, मालिक, संभाल लेना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परमपिता गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। सारी गुरु परिवार की संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का एक और सत्संग हर उस घर के नाम है जहां बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, नौकरी है, EMI कटती है, बच्चों की फीस जाती है, लेकिन घर की 4 दीवारों के अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा और तनाव इतना बढ़ चुका है कि बच्चों की हंसी भी डर डर के निकलती है। आज के मिडिल क्लास घरों में आर्थिक दबाव और भविष्य की चिंता ने हर रिश्ते पर एक अदृश्य बोझ डाल दिया है। यह सत्संग है अमित मल्होत्रा का, एक ऐसा पापा जो खुद को जिम्मेदार और परिवार के लिए जान देने वाला मानते थे, लेकिन उनकी जरा सी बात पर भड़क जाने वाली आदत ने घर के माहौल को ऐसा बना दिया था कि उनकी ही बेटी उन्हें देखकर सहम जाती थी। संगत जी, गुरुजी की महिमा ने कैसे बिना किसी ड्रामाई चमत्कार के बस मन के अंदर बदलाव करके एक गुस्सैल पिता को अपनी बेटी का सबसे प्यारा दोस्त बना दिया। आज की सत्संग उसी का साक्षात प्रमाण है। अगर आप भी कभी महसूस करते हैं कि गुस्सा आपके मुंह से पहले निकल जाता है और बाद में पछतावा आता है, तो इस सत्संग को दिल से सुनिए। और अभी कमेंट में जय गुरुजी लिखकर अपनी हाजिरी लगा दीजिए। आइए सत्संग आरंभ करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा प्रणाम।
संगत जी, मेरा नाम अमित मल्होत्रा है। उम्र 40 साल। नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, मिडिल मैनेजमेंट। मेरी पत्नी का नाम है स्वाति और हमारी 9 साल की बेटी है, अन्या। आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, वो कोई करोड़ों कमाने या अचानक प्रमोशन वाला सत्संग नहीं है। ये सत्संग है मेरे अंदर के गुस्से को मेरे ही गुरुजी ने कैसे शांत किया ताकि मेरा घर टूटने से बच जाए। संगत जी, ऑफिस में लोग मुझे डिसिप्लिन्ड और स्ट्रिक्ट मानते थे। टारगेट्स टाइम पर, बॉस खुश, टीम मुझसे डरकर काम करती थी और मुझे ये सब अच्छा भी लगता था। समस्या ये थी कि मैं वही अंदाज घर में भी ले आता था। ऑफिस का प्रेशर, ट्रैफिक का गुस्सा, महंगाई की टेंशन, सब कुछ बिना फिल्टर के घर वालों पर निकलता था। घर का सीन कुछ ऐसा था। अगर स्वाति ने दाल में थोड़ा ज्यादा नमक डाल दिया, दिन भर घर में हो, ये भी ठीक से नहीं होता तुमसे। अगर अन्या ने होमवर्क में कोई गलती कर दी, तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है। ऐसे ही रहोगी तो कुछ नहीं कर पाओगी। वीकेंड पर भी अगर घर थोड़ा बिखरा दिखता तो मैं तूफान की तरह टकरा जाता था। संगत जी, मैं ये सब सुधार के नाम पर करता था, पर असल में मैं अपने ही घर को तनाव जोन बना चुका था। मुझे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एक दिन ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गया। दरवाजा खोला तो मैंने अंदर से अपनी बेटी की आवाज सुनी। वो अपनी मम्मी से कह रही थी, मम्मा, पापा आ गए क्या? जल्दी से टीवी बंद कर दो, नहीं तो डांटेंगे। मैं दरवाजे पर ही रुक गया। मेरे ही आने से मेरी बेटी को डर लगा। ये एहसास मेरे सीने में तीर की तरह लगा। उस रात मैंने स्वाति से पूछा, क्या मैं इतना बुरा हूँ? स्वाति ने बहुत धीरे से कहा, बुरे नहीं हो अमित, लेकिन तुम्हारे गुस्से से सब डरते हैं, तुमसे नहीं जुड़ते। ये लाइन ने अंदर तक हिला दिया। अगले कुछ हफ्ते मैंने खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की। 2-3 दिन ठीक रहता, फिर कोई छोटी बात होती और मैं पहले की तरह फट पड़ता। कभी अन्या का दूध गिर गया, कभी बिजली का बिल ज्यादा आ गया, कभी स्वाति ने मेरी बात तुरंत नहीं सुनी, और मैं फिर वही पुराने डायलॉग्स, वही टोन, वही गुस्सा। फिर पछतावा, फिर सॉरी, अंदर ही अंदर, पर सामने मैं ऐसा ही हूँ वाला रवैया। स्वाति कई बार कहती, काउंसलिंग जा लो, किसी से बात कर लो। मैं मर्दों वाले ईगो में बोल देता, मैं पागल नहीं हूँ जो काउंसलर के पास जाऊंगा। असल में मैं अंदर से डरता था कि कहीं ये मानना न पड़ जाए कि मैं गलत हूँ। मेरी बड़ी बहन काफी साल से गुरुजी की संगत में जा रही थी। वो अक्सर कहती थी, तू एक बार बस बैठ आया कर, बहुत हल्का लगेगा। मैं टालता रहता था। एक दिन रविवार को ऑफिस से भी छुट्टी थी और घर में माहौल बहुत भारी था। सुबह ही मैं अन्या पर चिल्ला चुका था। उसने रोते हुए नाश्ता छोड़ दिया था। बहमन ने उसी दिन फोन कर कहा, आज सेक्टर 61 में सत्संग है, चलना। बस बैठना है, बोलना कुछ नहीं। मैं मन मार के चला गया। वहां जाकर जैसे ही हॉल में बैठा, शोर नहीं, शांति मिली। कोई मुझे जज नहीं कर रहा था, कोई मेरी कमाई नहीं पूछ रहा था, कोई ये नहीं पूछ रहा था कि बेटा टॉपर है या नहीं। सत्संग में एक अंकल जी अपना अनुभव सुना रहे थे, वो भी अपने गुस्से की आदत और कैसे उनकी बेटी उनसे दूर हो गई थी, उसके बारे में बता रहे थे। ऐसा लगा जैसे कोई मेरी ही कहानी सुना रहा हो। फिर सत्संग के बाद बहन ने घर पर ही एक पुराना रिकॉर्डेड शब्द चलाया, जिसमें भाव कुछ ऐसा था, जो खुद को बदलने को तैयार है, मालिक उसका साथ छोड़ता नहीं। पहला कदम तू उठा, अगला कदम वो उठाएगा। संगत जी, उस रात मैंने पहली बार सर झुकाकर कहा, गुरुजी, मैं गलत हूँ, मुझे बदलिए। मेरी बेटी को मेरे आने से डर नहीं, खुशी हो, इतनी कृपा कर दीजिए। गुरुजी ने मेरे अंदर कोई जादू नहीं किया। उन्होंने मुझे आईना दिखाया, मेरे ही जरिए, मेरी ही संगत के जरिए, मेरी ही गलती के जरिए। मैंने कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू किए, गुस्सा रोकना नहीं,
टालना जब भी लगता कि अब आवाज ऊंची होने वाली है, मैंने एक काम अपनाया। मैं कमरे से निकलकर वॉशरूम जाके सिर्फ 10-15 सेकंड पानी के नीचे हाथ मुंह धो लेता था। ये मैंने किसी किताब में नहीं, गुरुजी की संगत में एक अंकल से सुना था। ज्यादातर बार उन 15 सेकंड में गुस्से की आग 100 से 60 पर आ जाती थी, और 60 पे भी अगर बोलते तो शब्द थोड़े नरम निकलते। बेटी के लिए नो स्क्रीन जोन, मैंने अन्या से खुद बात की। मैंने उसके सामने स्वीकार किया, पापा को बहुत गुस्सा आता है और ये गलत है। हम दोनों मिलकर इसको ठीक करेंगे। तू भी बता दिया कर जब तुझे लगे पापा ज्यादा बोल रहे हैं। पहली बार मेरी बेटी ने मेरी आंखों में देखकर कहा, ठीक है पापा, ये ठीक है मेरे लिए पूरा आशीर्वाद था। हर रात का 5 मिनट शुक्राना टाइम, रात को सोने से पहले मैं और स्वाति और अन्या तीनों 2-3 मिनट के लिए गुरुजी के सामने बैठ जाते। कोई लंबा पाठ नहीं, बस एक लाइन, आज गुस्सा कम आया, शुक्राना, या आज गलती हो गई, अगली बार संभाल लेना मालिक। ये छोटा सा रिवाज हमारे घर में टोन बदलने लगा। संगत जी, लगभग 6-8 महीने लगे। बीच में कई बार पुरानी आदत बाहर आई, मैंने फिर जोर से बोल दिया, फिर पछताया भी। लेकिन फर्क ये था कि अब मैं जल्दी सॉरी बोल देता था। मैं खुद पहचान लेता था कि मैं ओवररिएक्ट कर गया। और घर में अब डर की जगह गंभीरता प्लस हंसी दोनों थी। एक दिन की बात याद है। ऑफिस से लौटा, बहुत थका हुआ था, थोड़ा चिड़चिड़ा भी। जैसे ही दरवाजा खोला, अन्या भागती हुई आई और बोली, पापा आ गए। आज हम तीनों मिलकर आटे की गोल गोल रोटियां बनाएंगे, ठीक है। संगत जी, कुछ साल पहले तक मेरी एंट्री का मतलब था, टीवी बंद कर दो, सब सीरियस हो जाओ। आज मेरी एंट्री का मतलब था, पापा खेल खेल में काम करेंगे। उस रात जब अन्या सो गई, स्वाति ने बस इतना कहा, अमित अब घर में शांति है, और ये सिर्फ तुम्हारे बदलने से आया है। शुक्राना गुरुजी। उस दिन समझ आया कि गुरुजी ने मेरे स्वभाव की डोर पकड़कर खींची, और अगर मैं जिद पर अड़ा रहता तो शायद मेरा ही घर मेरे ही हाथों टूट जाता। संगत जी, आज भी मुझे गुस्सा आता है। आज भी लाइफ का प्रेशर है, जॉब, ईएमआई, बच्चों का भविष्य, बुजुर्ग माता पिता की चिंता, सब वही है। पर फर्क यह है कि अब मैं अपने गुस्से को जस्टिफाई नहीं करता, उसे ओन करता हूं। अब मैं ऐसा ही हूं, नहीं बोलता, मैं कोशिश कर रहा हूं, बोलता हूं। और सबसे बड़ी बात, मेरी बेटी अब मुझसे डरती नहीं, मुझसे बातें करती है। यही गुरुजी की महिमा है। उन्होंने बाहर की परिस्थितियां नहीं बदली, अमित को अमित के घर के लायक बना दिया। संगत जी, अगर आपको भी लगता है कि घर में बात ज्यादा चिल्लाकर होती है, बच्चों की आंखों में आपसे डर दिखता है, और बाद में आपको पछतावा होता है, तो आज बस एक छोटा सा कदम लीजिए। रात को 2 मिनट गुरुजी के सामने बैठकर बोलिए, मालिक गुस्सा मेरा है, पर ताकत आपकी, मुझे बदल दीजिए। और जब अगली बार गुस्सा आए तो 10 सेकंड के लिए उस जगह से हट जाइए। ये 10 सेकंड आपका घर बचा सकते हैं। कमेंट में अगर आप इतना ही लिख दें, गुरुजी मेरा स्वभाव सुधार दो, तो ये भी एक सच्ची अरदास बन जाएगी। अगर ये सत्संग दिल को लगा हो तो इसे उन सबके साथ शेयर करिए जिनके घर में गुस्सा प्यार से ज्यादा बोलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि अगला सत्संग आप तक समय पर पहुंचे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की कृपा से हर रोज कितने ही लोगों के जीवन में भोजन, प्रेम और शांति का प्रसाद पहुंच रहा है। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा यही रहा, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सब गुरु परिवार मिलकर उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं, लंगर सेवा के माध्यम से। हर दिन कई जरूरतमंद मजदूर भाई बहन
और छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन संगत जी, जब आप जैसे भक्त प्रेम से सेवा करते हैं तो गुरुजी के कृपाहाथ से हर पेट भरता है और हर आत्मा तृप्त होती है। इस पावन अवसर पर आइए हम सब गुरु परिवार एक साथ आए और लंगर सेवा में भाग लें। हर थाली जो परोसी जाएगी उसमें गुरुजी का प्रेम होगा, उनकी कृपा होगी। सेवा करने का सरल तरीका, कृपया स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर लंगर सेवा पूरी कीजिए। हर अन्नदान गुरुजी की चरण सेवा में समर्पित होता है। आपका योगदान किसी भूखे के लिए भोजन बनेगा और आपके परिवार के लिए गुरुजी की असीम कृपा का कारण। संगत जी, जब भी किसी थाली में अन्न भरता है गुरुजी मुस्कुराते हैं। तो आइए इस प्रेममयी सेवा में आज ही भाग लें और कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी का।